पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गांधी जयंती का दिन है। सरकार ने, राज्य की सरकार ने जातीय सर्वे का डाटा आज सार्वजनिक किया है। इस डाटा को जारी करते हुए गांधी जी को भी याद किया गया है कि गांधी जयंती पर यह काम हुआ है। सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया। इस बात के लिए मैं शुक्रिया करता हूं सरकार को। अच्छा काम है, इनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब से जारी हुआ आंकड़ा, तब से चारों तरफ से काफी जगह से लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जिनसे मुलाकात हुई और कुछ लोगों ने टेलीफोन पर खुद अपने बारे में कि भाई जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। कई जगह से इस तरह की बात हम लोगों तक पहुंचने लगी। जिस समय जारी हुआ उसी समय से, देखिए, यह पहली घटना नहीं है। बीपीएल सूची बनी, जब भी बनी, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएल सूची में कोई पंचायत नहीं है ऐसी, या कोई गांव भी कह लीजिए, जहां 100% दुरुस्त सूची बनी। जो गरीब लोग हैं उनमें अधिकांश लोगों का नाम उसमें नहीं है। भूमिहीन है, घर नहीं है रहने के लिए, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम नहीं। और ऐसे लोगों का नाम जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके घर में कोई नौकरी करता है। तो इस तरह की सूची पहले भी सरकार की कोशिश से जो सूची बनी, तो ऐसी सूची हम लोग देख चुके हैं, बिहार भर के लोगों को मालूम है। तो जो लोगों की आशंका है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी आशंका में दम है, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि चारों तरफ से, और व्यक्तिगत रूप से हम भी, आज तक मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात से हैं या बाकी क्या आंकड़ा उनको चाहिए थे मेरे बारे में। किसी ने आज तक नहीं पूछा। तो खैर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग, अब इस आशंका को दूर करना सरकार की जवाबदेही है। अगर आशंका सरकार नहीं दूर करेगी तो चारों तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि हमने कर लिया। अचानक से जब कोर्ट में मामला चला तो उस वक्त सरकार ने सीधे यही कहा कि हमने कर लिया है। तो कर लिया है, तो इस आनन फानन में, जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। और जब जैसे तैसे हुआ तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का नाम छूट गया होगा, कुछ लोगों का नाम जानबूझकर भी छोड़ दिया गया होगा। जब आशंका है तो आशंकाओं से भरी हुई यह रिपोर्ट चारों तरफ से, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो सूची, जैसे हमने बीपीएल सूची का नाम लिया, मतदाता सूची भी बनती, तो मतदाता सूची में कम एरर होता है। अंतिम रूप से कुछ एरर होता है, लेकिन कम से कम एरर होता है, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया है कि मतदाता सूची एक बार बनती है और उसके बाद उसका ड्राफ्ट प्रकाशित होता है और हर मतदान केंद्र पर ड्राफ्ट उपलब्ध होता है।
एक निश्चित समय सीमा में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना नाम वहाँ चेक कर सकता है, देख सकता है, और कोई गड़बड़ी लगे, उसका नाम छूट गया हो या कुछ हो, तो फिर से आवेदन देकर नाम जुड़वाने की एक प्रक्रिया चलती है और सबके बाद तब फाइनल प्रकाशन होता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जानी चाहिए, सरकार से हमारी अभी मांग है। सरकार बिहार की सभी पंचायतों में, पंचायत के हेडक्वार्टर में व्यक्ति के नाम के साथ पूरी रिपोर्ट वहां रख दे, उपलब्ध करा दे। एक निश्चित समय सीमा हो जाए कि इस तारीख से इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति अपना खुद का, परिवार का देखना चाहे तो वहां जाकर देखे कि उसका आंकड़ा उसमें शामिल है कि नहीं है, और शामिल है तो सही है कि नहीं है। तो इतनी प्रक्रिया सरकार अपनाए, यह हमारी मांग है सरकार से। जब तक इतनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और इसको करने के बाद कोई संशोधन जो लोग देना चाहते हैं उनको मौका हो, और उसके बाद तो फाइनल प्रकाशन फिर से हो। अगर इतनी प्रक्रिया सरकार नहीं अपनाती है तो लोगों के मन की जो आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, तो यह आशंका लोगों के मन में रहेगी। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, पार्टी की ओर से, कि सरकार इस प्रक्रिया को अपनाए, इस रिपोर्ट को रखे पंचायत में, लोग देखें, देखकर जिनको भी कुछ गड़बड़ी लगे तो संशोधन का उपाय हो और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो। दूसरी चीज, सरकार बहुत, जब भी मामला कोर्ट में गया या उसके पहले, सरकार ने कहा कि हमको जरूरी है इसका आंकड़ा, जातीय आंकड़ा, इसलिए जो लोग छूट गए हैं, विकास में पीछे रह गए हैं, उनके बारे में हम योजना बना सके, हमारे पास आंकड़ा होना जरूरी है। यह बात बिल्कुल ठीक है। तो अब तो अति पिछड़ा समाज के बारे में आंकड़ा आ गया। अब इस आंकड़ा के आधार पर सरकार अब सिर्फ भाषण न करे, बल्कि ठोस योजना अति पिछड़ा समाज के लिए, अति पिछड़ा हम इसलिए बोल रहे हैं कि SC ST के लिए तो बाजाबता पहले से भी योजना चल रही है। सरकार को लगता है कि उसमें भी और कुछ योजना बनाए तो सरकार को बनानी चाहिए, उनके लिए भी योजना बननी चाहिए। लेकिन अति पिछड़ा के नाम पर योजना सरकार को अविलंब बताना चाहिए कि यह योजना हमने बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। अब गांधी जी का नाम लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है और पीठ लोग थपथपा रहे हैं, एक तो इसमें पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग जो बिहार में हैं, सब लोगों के समर्थन से यह काम हुआ। कैबिनेट में जब यह मामला तय हुआ था, डिसीजन जिस दिन हुआ था, उस दिन सभी पार्टी के लोगों ने समर्थन किया, विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक। इसलिए कोई एक पार्टी का मामला नहीं, सबने कहा। हम भी स्वागत कर रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोशिश की जा रही है इसको इस रूप में प्रस्तुत करने का कि चुनावी लाभ कोई पॉलिटिकल पार्टी ले ले। गांधी जी का नाम तो लेते हैं नीतीश जी भी बार बार, लेकिन नीतीश जी को, क्योंकि 2 अक्टूबर है और गांधी जी के नाम के साथ आज इसको जारी किया गया, इसलिए हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी याद कीजिए, गांधी जी ने यह भी कहा था, जो कुछ भी आप कह रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं, गांधी जी ने यह भी कहा था कि जब तक साधन ठीक नहीं हो तो साध्य ठीक हो ही नहीं सकता। साधन गलत होगा तो साध्य गलत होगा, गांधी जी ने बार बार कहा था। और आप जिस साधन को लेकर के जो टीम अभी आपके इर्द गिर्द है, आरजेडी से दोस्ती, जिनके ऊपर क्या क्या आरोप है, और देश भर में जैसे लोग उनकी टीम जिसको बनाने की कोशिश है, उसमें किस तरह से आरोपित लोग हैं, जेल गए हुए लोग हैं, बेल पर वाले लोग हैं, और आरजेडी के लोग तो सिर्फ जेल और बेल की बात नहीं है, इनके ऊपर तो सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सिद्ध आरोप है, कोर्ट में प्रमाणित है और प्रमाण के आधार पे सजा भी कोर्ट ने दिया है। तो यह जो इनका साधन है, इस साधन से साध्य अच्छा हो जाएगा
गांधी जी का नाम लेकर के जरा नीतीश जी विचार करें। साधन गलत है इनका, 100% गलत है। राज्य के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी जिन व्यक्तियों को लेकर के कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे लोग जब साधन ही गलत है तो साध्य कहाँ से अच्छा होगा। या तो इसको देखें या फिर गांधी जी का नाम नहीं ले। ऐसे लोगों को इस विषय में बात करते हुए नीतीश जी को गांधी जी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी साध्य की पवित्रता आवश्यक समझते थे, साध्य अच्छा हो इसके लिए। देखिए अधूरा रिपोर्ट है ये पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, ये आधारित गणना का ही ये रिपोर्ट आया। देखिए ऐसा इसलिए कि इसका सीधा मतलब है कि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो तर्क इनका है कि हम गरीबों के उत्थान की योजना बनाएंगे, इसके लिए आंकड़ा चाहिए। इसमें जब तक आर्थिक आंकड़ा नहीं होगा तब तक कैसे यह काम संभव है। अब उसके बिना ही सामाजिक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, सीधा राजनीतिक लाभ के लिए करना चाह रहे हैं। साफ है, आर्थिक आंकड़ा नहीं प्रस्तुत करना, सिर्फ जातीय आंकड़ा प्रस्तुत करना मतलब राजनीति करना है। वास्तव में इनके मन में ईमानदारी होती है, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उनके उत्थान के कारण इन आंकड़ों को जुटाने की बात इन्होंने की होती, तो आर्थिक आंकड़ा भी सार्वजनिक होना चाहिए था। लेकिन उसको नहीं करते हुए सिर्फ जात का आंकड़ा, इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। और राजनीतिक मकसद से राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए, इस नियत से काम कर रहे हैं। इनकी नियत में खोट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन चीजों का निराकरण करके और तब मुकम्मल तौर पे सारी बात, सारा आंकड़ा सामने आए। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि जातीय गणना हो, आंकड़ा आवे, तो आंकड़ा आवे लोगों के उत्थान की दिशा में काम करने के लिए। आंकड़ा कुछ दिखाकर वोट हम ले ले, राजनीति कर ले, इस बात के लिए नहीं। देखिए हम कोई उस किसी एक जात के आधार पर गोलमाल हम किस आधार पर करेंगे, वह सवाल नहीं। सवाल है कि कोई भी व्यक्ति, हमने कहा ना कि कितनी जगह से हमारे पास फोन और मिलकर भी कुछ लोगों, तो अब लोगों से जो लोग बता रहे हैं, बड़ी संख्या है जिनसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने संपर्क ही नहीं किया, तो उनका आंकड़ा कैसे आए। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसके सुधार की दिशा में हमको जो लगा, हमने सरकार से आग्रह किया कि आप सार्वजनिक कीजिए, समय दीजिए। तो निश्चित रूप से अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तब तो इस तरह का जो आरोप है, उस आरोप में सत्यता है या प्रमाणित हो जाएगा स्वतः। तो इसलिए सरकार को करना चाहिए। ये देखिए, इसमें हम राजनीति के हिसाब से कोई समीकरण की बात इसमें नहीं करेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से पॉलिटिकल फायदा के लिए कर रहे हैं, यह बात तो प्रमाणित है। इसलिए कि आर्थिक आंकड़ा नहीं जारी करना, सिर्फ जात के बारे में जारी करना, और जो आशंका है लोगों की, वह आशंका चारों तरफ से। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए तो इनकी मंशा गरीबों का उत्थान नहीं है, इनकी मंशा राजनीतिक लाभ, और वह भी तत्कालिक चुनाव में लाभ के लिए। अब देखिए, जब तक नहीं आता है आर्थिक आंकड़ा, तब तक तो डाउट रहेगा। जातीय आंकड़ा ही ज्यादा जरूरी था पहले, जात वाला भी जरूरी है, हम नहीं उसको खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक आंकड़ा ही ज्यादा जरूरी। किसी भी जात के बारे में उसमें बार बार यह कहा जा रहा था और सच कहा जा रहा था कि आर्थिक रूप से कौन कहां किस स्तर पे खड़ा है, सबके बारे में जानकारी आ जाएगी इस रिपोर्ट के बाद। अब क्या जानकारी आई, नहीं जानकारी आई, लेकिन उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, इसका मतलब मन में बेईमानी है ही। तो इसलिए बात तो पूरी तब होगी जब आर्थिक आंकड़ा भी आवे, और बिना आर्थिक आंकड़ा सिर्फ जात का आंकड़ा जारी करने का मतलब है कि मन में बेईमानी है।